देखिए बच्चों, अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, अभी थोड़ी सी कुछ चीजें और रह गई हैं पीरियोडिक फंक्शन में डिस्कस करने के लिए। तो वो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको हम लोग डिस्कस करके बेटा अभी खत्म कर लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करा देते हैं बेटा आपको। देखिए फिर क्लियर कर देते हैं। एक देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है बेटा कि फाइंड फाइंड पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 3। अभी देखिए बात समझिएगा बेटा, मेरे पास इसका पीरियड पूछा गया कि फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स, में लिख देता हूं फाइंड पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 3। इसका हमसे पूछा गया पीरियड क्या होगा बेटा। देखिए इसका अगर मुझे पीरियड लिखना है, मैं फिर से बेटा समझा दे रहा हूं, इसका पीरियड निकालना है। देख थोड़ा सा ध्यान लगाना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सर ये जो साइन स्क्वायर एक्स होते हैं ना, इनका पीरियड पाई होता है। कल डिस्कस किया है हम लोगों ने। तो सर साइन स्क्वायर एक्स के पीरियड एक्स स्क्वायर बाई 4 है। मैंने कल ये बताया है कि अगर एंगल यहाँ बेटा डिविजिबिलिटी में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिविजिबिलिटी में चला जाता है। यानी इसका जो पीरियड है बेटा वो 4 पाई हो गया। ठीक, सिमिलर मैनर में हम बात करते हैं कि जो कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड होता है, सिमिलर मैनर में देखिए आप, जो कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड होता है इनफैक्ट वो भी पाई ही होता है बेटा। अब कॉस स्क्वायर एक्स का पाई होता है, अब फिर यहां पर आ गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 3, यानी 3 का यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी कर रहे हैं। तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई यानी 3 पाई। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ रही है बेटा, धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा। एक हो गया 4 पाई, एक हो गया बेटा 3 पाई। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैं इसका एलसीएम निकाल देता हूं। एलसीएम निकाल दीजिए बेटा, 4 पाई एंड 3 पाई। इसको बेटा पाई से लेके चलेंगे, 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 4 3 जा कितना हो गया बेटा, इसका अगर हम निकालेंगे 12, तो इसका जो आंसर आ गया बेटा वो आ गया 12 पाई। सो इसका जो पीरियड आ जाएगा वो पीरियड क्या हो जाएगा, ये पीरियड इसका हो जाएगा बेटा 12 पाई। ठीक, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़िए और भी देखिए बेटा, मैं बताता हूँ। धीरे धीरे बेटा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एकदम परेशान मत होइए। ठीक है, कभी ताल ऐसा होगा। अभी एक क्वेश्चन और देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x। अच्छा नहीं, ये तो शायद हम लोगों ने कल डिस्कस किया है कि साइन 3x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पीरियड ऑफ एफ एक्स निकालना था बेटा। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया है। तो इसको डिस्कशन में जब हम लोग आए थे तो हमने यहाँ पर क्या कहा, इसके डिस्कशन में हम लोग आते हैं तो इसका बेटा पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और इसका पीरियड हो जाएगा बेटा 1। ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, तो एलसीएम ऑफ रेशनल इरेशनल नॉट पॉसिबल, रेशनल एंड इरेशनल नॉट पॉसिबल। देखिए बस, यस बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल डिस्कस करेंगे ना बेटा, जो सीट भेजे हैं वो क्यों नहीं डिस्कस करूंगा मैं। उसमें से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, 2 पाई बाई 3 कैसे आया, देखिए समझिए। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है बेटा, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। तो अब बेटा साइन 3x की पीरियड की बात करेंगे तो एंगल का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 2 पाई बाई 3। इस तरीके से आपका आता है। नहीं पार्थ, साइन एक्स का जो होता है वो 2 पाई होता है। मैंने साइन स्क्वायर एक्स का पाई बताया है या मॉड साइन एक्स का पाई बताया है। ठीक है, अभी देखिए अगले में हम लोग आके बात करते हैं। अगले में हम बात करके देखते हैं अगला हमारा कैसा चल रहा है, इसकी बात करते हैं। देखिए अगले में हम लोग आते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं। एक और क्वेश्चन क्या है, देखिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं और एक और क्वेश्चन आप समझिए। मुझसे पूछा गया यहाँ पे कि इसका पीरियड क्या होगा, किसका एक और पीरियड आप बताना चाहेंगे, बाकी तो अब आपसे हो जाएगा।
मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज अब आपको और डिस्कस कर देना चाहता हूं कि पीरियड ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, बट इसको मैं कंपोजिशन फंक्शन के बाद बता दूं या पहले एक क्वेश्चन ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन ये आप मुझे बताइए, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लगा के दिखा देंगे। मुझे बताइए कि एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड क्या होगा? सिग्नम ऑफ, इसका पीरियड क्या होगा? बताइए जरा, इसका पीरियड क्या होगा? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूं, साइन पाई एक्स बाई टू कॉस पाई एक्स बाई टू, इसका पीरियड क्या होगा? प्लीज जरा निकाल के मुझे बता दीजिए और खुश हो जाइए। इन दोनों क्वेश्चन का पीरियड बताना है आपको। बताइए फटाफट। इसमें भी बताइए क्या पीरियड होगा? आराम से सोचिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लगा के दिखाइए। ओके, करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है, आपने लिखा है। पीरियड निगेटिव में नहीं होता। पीरियड को आप कभी भी निगेटिव में नहीं लिख सकते हैं। पीरियड को आप कभी भी निगेटिव में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, देखो, समझो जरा बच्चों, तो देखिए बच्चों, देखो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू होती है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आती है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाते भी हैं कि x की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख के देखिए, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आ गया। यानी अगर कोई भी चीज ग्रेटर देन 0 में आ गई, ये चीज अगर ग्रेटर देन 0 में आ गई, तो सिग्नम ग्रेटर देन 0 पर क्या दे देता है? 1। और अगर ये 1 हो गया, यानी क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट फंक्शन। ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट फंक्शन। सो नो फंडामेंटल पीरियड, नो फंडामेंटल पीरियड, नो फंडामेंटल पीरियड, कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नो फंडामेंटल पीरियड। ये पहले वाले सवाल का आंसर होगा। सेकंड वाले सवाल को लगाना है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज कीजिए। एक काम कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का डिवाइड कीजिए। 2 साइन पाई एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई एक्स बाई 2, ये हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स बाई 2। ए बेटा, ये हाफ साइन पाई एक्स हो गया। देख, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, यहां पर पाई एक्स है। तो देखो, साइन एक्स का जो होता है, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। तो साइन पाई एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा? साइन पाई एक्स का पीरियड है, ये मल्टीप्लाई में है मतलब डिवाइड में आ जाएगा, इसका पीरियड आ गया 2। क्लियर हुआ क्या दोस्तों? बच्चों क्या ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? हाँ, क्लियर हो गया।
तो पहले लगा देना चाहिए था यार। हाँ, पहले लगा देना चाहिए था। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अभी देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी जरा ध्यान लगा करके प्लीज समझिएगा। अभी जरा cos पाई एक्स क्या हो गया? cos पाई एक्स का पीरियड भी वही होगा, क्योंकि cos एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो cos पाई एक्स का पीरियड भी क्या हो जाएगा? 2 पाई में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी 2 पाई में पाई से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 आएगा। चलिए आगे आते हैं। अभी हम आपको बताना चाहते हैं पीरियड्स इन कंपोजिशन फंक्शन, पीरियड्स इन कंपोजिट फंक्शन। सर ये कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है? इसका पहले कंपोजिट फंक्शन तो थोड़ा सा बाद में मुझे डिस्कस करना है, बट उसका पीरियड्स कैसे निकालते हैं वो हम बता देते हैं। इसका कहने का तरीका ये होता है, जैसे ऐसे पूछ दिया कि सर ये बताइए ना कि एफ एक्स इक्वल्स टू लिख दिया है साइन कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे लिख दिया साइन कॉस एक्स, पूछा पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में देखिए, अभी नहीं यार, एफ एक्स इक्वल्स टू आपका आ गया साइन कॉस एक्स, इसमें पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या होगा ये हमको बताना है। अब देखिए बहुत अच्छे से समझिए प्लीज, इसमें 4 केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। बाहर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, अंदर पीरियोडिक फंक्शन, बाहर नॉन पीरियोडिक, अंदर भी नॉन पीरियोडिक, बाहर पीरियोडिक, अंदर नॉन पीरियोडिक, और बाहर पीरियोडिक और अंदर पीरियोडिक। देख, बाहर नॉन पीरियोडिक अंदर पीरियोडिक ये पीरियोडिक होगा, बाहर नॉन पीरियोडिक अंदर नॉन पीरियोडिक ये नॉन पीरियोडिक होगा, बाहर पीरियोडिक अंदर नॉन पीरियोडिक होगा, ये नॉन ही होगा। सम एक्सेप्शंस इसमें आते हैं, मैं वो सब एक्सप्लेन करता हूं। सम एक्सेप्शंस होते हैं, और इसमें इसमें मे और मे नॉट, मे और मे नॉट पीरियोडिक। सर ये होता कैसे है पहले मैं ये बता दूं। देखिए देखिए एग्जांपल में देकर, ये वाला जैसे एग्जांपल आपने देखा ना, उसी तरह देखिए। और एक चीज यहां बताना चाहता हूं कि their final period will always depend on on the period of periodic function, period of periodic function। ये क्या हमने बात बताई है, मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैंने आपसे पहला एक एग्जांपल दिया, फाइंड पीरियड ऑफ, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे साइन एक्स, साइन एक्स, इसका पीरियड क्या होगा? ठीक है, पहले साइन कॉस एक्स था ना, साइन कॉस एक्स का क्या? पहले तो ये पता लगाना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है कि पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो देखिए अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए अब मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। देख, ये भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। और इसका पीरियड क्या होगा? अंदर वाले का जो पीरियड होगा, जैसे अंदर वाले का पीरियोडिक क्या है बेटा, ठीक है, अंदर वाले का जो पीरियड है बेटा वो 2 पाई होगा, तो इसका भी फाइनल पीरियड जो है वो 2 पाई होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे एक और एग्जांपल देखिए, एफ एक्स अगर मैंने लिख दिया log tan x, देखिए log, अब यहां समझना है बेटा, मुझे क्या समझना है? log एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है,
हाँ साइन का भी 2 पाई होगा, बट जनरली जो डिपेंडेंसी होती है वो अंदर वाले पर होती है, जो डिपेंडेंसी होती है वो अंदर वाले पर होती है। अब जरा देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसी अंदर वाले पर करती है। हाँ ये, अरे यार अभी तो मैंने कल बताया था कि दुनिया में 7 ही पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, टोटल 9 होते हैं, तुमको 8 ही पढ़ने हैं। उसमें कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड होता ही नहीं है, वो नॉट उसका पीरियड डिफाइन नहीं है। अब एक बचता है फ्रैक्शनल फंक्शन जिसका 1 होता है पीरियड, और बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका पीरियड होता है। ये तो कल ही डिस्कस किया है। अब जैसे देखिए लॉग क्या है, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, बट ये अंदर क्या है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है। तो नॉन, देखिए यहां पर मैंने लिखा है ना, बाहर नॉन पीरियोडिक, अंदर पीरियोडिक, फाइनल रिजल्टेंट पीरियोडिक। मतलब ये कैसा है, ये इट इज एन पीरियोडिक फंक्शन, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या होगा, लॉग तो भाई पीरियोडिक है नहीं, इसका पीरियड क्या होगा, tan x का पीरियड क्या होता है बेटा, पाई, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई, इसका जो पीरियड होगा वो हो जाएगा पाई। बस काम खत्म, बस काम खत्म। हाँ अभी एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, मैंने आपसे पूछा एक और एग्जांपल देखिए, आप खुद ही कहिएगा हमको तो ज्यादा आता नहीं है, आप ही मुझे बताइएगा। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, थर्ड एग्जांपल देखिए, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं बिल्कुल। डियर स्टूडेंट, डियर, there is only 8, there is only 9 type of function which are periodic, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि लॉ डिरिचलेट आपको पढ़ाना नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड डिफाइन नहीं है, अब आपके पास सिर्फ 7 ही फंक्शन बचते हैं, 6 तुम्हारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक फ्रैक्शनल फंक्शन। अब देख मैंने इसीलिए टेबल बनवाया है, ये टेबल बनाने का रीजन यही है, ये देखिए ये बाहर नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, अंदर पीरियोडिक फंक्शन है, मैंने इसलिए ऊपर टेबल बनवा दिया, बाहर नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, अंदर पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, फाइनल रिजल्टेंट पीरियोडिक, और फाइनल पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, जो पीरियोडिक फंक्शन रहेगा अंदर में, यहां पर अंदर में जो पीरियोडिक रहेगा। अभी आप देखिए log tan x, log tan x का पीरियोडिक फंक्शन, log तुम्हारा नॉन पीरियोडिक है, tan x पीरियोडिक है, इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका पीरियड जो होगा वही डिपेंडेंट करेगा बेटा, पीरियड क्या हो गया पाई। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, फिर बताइएगा मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 2x, ठीक है। अब इसका बताइए ये पीरियोडिक अगर है तो इसका पीरियड क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 2x, देखिए ये है GIF, और बेटा आपको बताना चाहते हैं GIF हमेशा नॉन पीरियोडिक होता है, GIF हमेशा बेटा नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है, कल ही बात हुई है, यानी, और साइन 2x क्या है बेटा, पीरियोडिक, तो बाहर में नॉन पीरियोडिक, अंदर पीरियोडिक, देखो कौन सा केस आ गया बेटा, यही केस आ गया ना, बाहर में नॉन पीरियोडिक, अंदर में पीरियोडिक, यानी क्या हमारा हो जाएगा बेटा, हमारा ये इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, पीरियड क्या होगा, जो साइन 2x का होगा, और साइन 2x का पीरियड क्या होगा, साइन x का तुम्हारा पीरियड होता है 2 पाई, यानी साइन 2x का पीरियड हो जाएगा पाई, साइन 2x का पीरियड हो जाएगा पाई। अब आराम से आप बताइए, अभी ये क्लियर हुआ क्या, ये क्लियर हो गया, इज इट क्लियर डियर, क्या ये क्लियर हुआ, मुझे जरा बताइए, क्या ये क्लियर हुआ ये जो मैंने बताया, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। यार अभी भी क्लियर नहीं हुआ इसमें, अच्छा देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, अंदर वाला पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन पीरियोडिक होगा, अंदर में तुम्हारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो मैंने यही लिखवाया है कि बाहर नॉन पीरियोडिक है, ऊपर में देखो बाहर नॉन पीरियोडिक, अंदर में पीरियोडिक, फाइनल रिजल्टेंट ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो पी पर डिपेंड करेगा, मतलब पीरियोडिक फंक्शन पे, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है, अंदर पीरियोडिक है, ये तुम्हारा एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, मैं दिखाता हूँ, और देखिए सुनिए, फोर्थ एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए,
मैं यहां पर ले रहा हूं आपसे आपके लिए एक और एग्जाम्पल कह रहा है f(x) इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ये पीरियोडिक होगा कि नॉन पीरियोडिक होगा? देखिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, जरा बात समझिए। पहले तो सिंपल बात समझिए। बाहर वाला क्या है? साइन। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और अंदर वाला जो साइन है वो क्या है? देखिए, बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है। यानी ये देखिए दूसरा केस, बाहर वाला पीरियोडिक, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक, तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। मतलब इट इज नॉट एन पीरियोडिक, इट इज नॉट पीरियोडिक। इट इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, इट इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, सुनिए, एक और एग्जांपल देखिए, f(x) इक्वल्स टू cos x स्क्वायर। सिर्फ इतना मैंने लिख दिया, cos x स्क्वायर। देखिए, cos पीरियोडिक, x स्क्वायर नॉन पीरियोडिक, यानी बाहर पीरियोडिक, अंदर नॉन पीरियोडिक। ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। सिंपल है, ये नॉन पीरियोडिक होगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। मैंने कहा ना, मैं आपसे इतने एग्जांपल करा दूंगा ना कि आप पहले पहचानना सीख लेंगे कि कौन सा पीरियोडिक होने वाला है और कौन सा नॉन पीरियोडिक होने वाला है। एग्जांपल एक और देख लीजिए, मैंने यहां पर लिख दीजिए f(x) इक्वल्स टू, क्या हो गया? f(x) इक्वल्स टू, चलिए लगा के देख लीजिए, साइन लॉग x। बताइए पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है? पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है? आप देखिए मेन फंक्शन क्या है। जैसे इसी में देखिए, आप इसी में देखिए बच्चे आप इसी में देखिए, यहां पर बाहर में क्या लिखा है? बाहर में जो है वो साइन का फंक्शन है। बाहर जो मेन फंक्शन है वो है हमारा क्या? साइन है। और साइन कैसा होता है? एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। अंदर में लॉग है, ये नॉन पीरियोडिक होता है। सो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ये आपका पीरियोडिक आ जाएगा, ये नॉन पीरियोडिक आ जाएगा। इसके हिसाब से आप मानेंगे। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, इस बार सब लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है। इस बार लगभग सब लोगों ने सही आंसर दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल देखिए। अभी आप टेंशन मत लीजिए अभी, ठीक है? हाँ वो आते हैं, उस पर भी आते हैं, एक्सेप्शन पर भी आते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल्स में आते हैं, तब बताते हैं। देखिए अभी, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए अब क्वेश्चन का मैं टफर पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तुम्हारे जनरल क्वेश्चन है, ये तुम्हारे जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन क्या होते हैं? ये जनरल थे। अब देखो डिजाइन कैसे होगा मेंस में या एडवांस में, क्वेश्चन डिजाइन कैसे करेगा? दो चीजें पूछेगा हमेशा आपसे। एक पर तो बेटा जानते हो मेंस एडवांस का तो पेट ही नहीं भरता, कि इफ f(x) इक्वल टू log tan x, f(x) इक्वल टू log tan x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin 2x। देखिए f(x) इक्वल्स टू log tan x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin 2x, find its periodic function, find its period, find its period। देखिए अब क्वेश्चन का टफ पार्ट बेटा डिजाइन में कर रहा हूं आपके लिए। अब यहां पर दो दो रूल लगेंगे, दो दो तीन तीन रूल लगेंगे बेटा, ठीक है? मैं इसका टफ टफ, हाँ देखिए, नहीं थोड़ा सा बेटा गलत कर गए हैं आप। देखिए पहले तो देखिए, ये नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक, यानी नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक, तो ये फाइनल रिजल्टेंट पीरियोडिक। ये भी ऐसा ही है, ये नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक, यानी ये भी फाइनल आंसर क्या आएगा? पीरियोडिक। मतलब ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। फिर इसका पीरियड क्या हो जाएगा? इसका पीरियड हो जाएगा पाई, और इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा? पाई। अब कल एक चीज बताई थी,
कि दो फंक्शन का ऐसे एडिशन किया गया है, ऐसे दो फंक्शन का एडिशन किया गया है, ठीक है, ऐसे दो फंक्शन का एडिशन किया गया है और पूछा जाए कि उनका पीरियड क्या होगा, ऐसे दो फंक्शन का, तो मैंने बताया है कि आप यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे दोनों का। तो दोनों का आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई कितना हो जाएगा, पाई को लेकर के चलेंगे 1 और 1, यानी इसका क्या हो जाएगा पाई, तो इसका फाइनल जो पीरियड आ गया वो पीरियड क्या हो जाएगा, पाई इसका पीरियड हो जाएगा। ये क्वेश्चन का टफ लेवल है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्वेश्चन का टफ लेवल है, बिल्कुल ये क्वेश्चन का टफ लेवल है। ठीक है, ओके ठीक। अब चलिए, अभी देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल्स की आप परेशानी मत लीजिए, एग्जाम्पल्स तो मैं, आप खुद देखते होंगे कि मैं कितने एग्जाम्पल्स कराता हूँ, मेरा कभी एक एग्जाम्पल से बेटा, मेरा वजन ज्यादा है ना, मेरा कभी बेटा पेट ही नहीं भरता जल्दी, तो मैं, आप देखते ही हैं बेटा कि मैं एक एग्जाम्पल से बेटा बात ही नहीं करता, हमेशा कई सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लेता हूँ, ठीक है। और आप देखते भी होंगे बेटा कि कई सारा मैं डिजाइन करता हूँ कि देखो ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया। अभी देखिए, आइए अभी देखिए, अभी आइए, अभी ना, वो जरा फंक्शन की मैंने जो सीट भेजी है, आप जरा उस पर आइए, एक मिनट ले जरा बेटा, वो फंक्शन की जो सीट मैंने भेजी है आप लोगों को उस पर भी आइए। एक इंस्टीट्यूट की तरफ से ही फंक्शन की सीट गई है, वो भी सीट आपको लगानी है बेटा, वो भी हम बताएंगे कि कब उसको लगा के सबमिट करना है, पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग कोर्स खींच ले। जरा हमने जो कोचिंग की सीट दी है उस पर आइए, मैंने जो सीट दी है उसमें आप देखेंगे कि पूछा है, देखिएगा ध्यान लगा करके, पूछा गया है, पीरियोडिक वाले जोन में आप आइएगा तो पूछा गया है कि पीरियड ऑफ, अब पता नहीं मुझे अब क्यों लग रहा है कि अब आप खुद मुझे क्वेश्चंस करके दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 168, पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि आप मुझे, मेरे बच्चे करके दिखाओगे। एफ एक्स है, एफ एक्स है, आप देख लीजिए क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स दिया है 3 sin x, 3 sin 4x, 3 sin 4x प्लस 4 cos 3x, इसका पीरियड बेटा बता दो, फाइंड इट्स पीरियड, इसका पीरियड बता दीजिए प्लीज, फाइंड इट्स पीरियड, पीरियड बता दीजिए। मुझे आप पे भरोसा हो रहा है कि आप लोग इसको करके दिखा देंगे, जरा बताइए इसका पीरियड क्या आएगा। बताइए बच्चे इसका पीरियड क्या होगा। देख लीजिए, ध्यान से लगा लीजिए, आप आराम से लगाइए और आराम से लगा करके मुझे आंसर बताइए। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लगा करके बताइए मुझे, बस सही होना चाहिए। आराम से लगा के बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस सही होना चाहिए। कॉपी ऑफ,
यार तुम तो गजब ही लिख दिए। नॉन पीरियोडिक कैसे होगा यार? नॉन पीरियोडिक कैसे होगा भाई? ये तो तुम एकदम दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं, तुमने ऐसे कैसे लिख दिया भाई? देखिए, बिल्कुल देखिए देखिए देखिए, बहुत, फिर बेटा बता रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अपने कॉन्सेप्ट से आपको नहीं हटना है। आप जहां अपने कॉन्सेप्ट से हट जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। देखिए क्या पीरियड हो जाएगा इसका, देखिए इसका जो पीरियड हो जाएगा 2π/4 हो जाएगा, और इसका जो पीरियड है वो 2π/3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ व्हाट? एलसीएम ऑफ 2π/4, 2π/3। इसके लिए मैंने तरीका बताया है कि एलसीएम ऑफ 2π एंड एचसीएफ ऑफ 4 and 3। अब एचसीएफ 4 और 3 का एचसीएफ क्या होगा यार? 1 × 4, 3 का 1 × 3, यानी एचसीएफ तो इसका 1 आ जाएगा बेटा, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2π 2π। 2π is the required answer of this particular question। अब कुछ लोग यार π/6 लिख के रहे थे, वो तो यार हाँ बिल्कुल 2π बिल्कुल आप लिख सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ देखिए कुछ लोग सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ लोग सही नहीं कर रहे, लेकिन देखिए आप देख, हाँ बिल्कुल कुछ लोग सही भी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इस बात को अग्री कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सही भी कर रहे हैं। ठीक, अभी आप, हमने कहा ना प्रैक्टिस से आएगा। आप एक दिन में देखिए कुछ नहीं आएगा। अभी जैसे दूसरा ही क्वेश्चन देखिए इसका, मैं इसका दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि 169 जरा 169 ट्राई करके देखिए। देखिए कोशिश कीजिए कि अब सबका सही लगे। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, आप लगाइए। देखिए एफएक्स आपका दिया है 117, 169 170 है यार। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 169 है, 170 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? द क्वेश्चन नंबर इज 169। 3 sin 4x, 3 sin 4x प्लस 4 mod ऑफ sin 4x। अच्छा निकाल दिया क्या कुछ लोगों ने भाई? साइन 3 का और cos 4 का मैंने कैंसिल ही कहाँ कराया है? साइन 3 का 3 और cos का 4, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये आ तो गया यहाँ पे, यहाँ पर मैं कल से यही तो सिखा रहा हूँ। जो भी 4 का यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लायर है, वो यहाँ चला जाएगा। इसका 3 और इसके 4 से, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये हमारे लिए नन ऑफ आवर यूज होते हैं। ये हमारे लिए समझ लो कि कोई यूज का नहीं है। ठीक है, दीज गाइज आर यूएफ। यूएफ मतलब यूजलेस फेलो। ठीक है, इनका कोई यूज नहीं होता। जो भी है बेटा वो इसका और इसका यूज होता है। चलिए इसका जरा बताइए 169 नंबर क्वेश्चन का। x इक्वल्स टू 3 sin 4x प्लस 4 मॉडुलस ऑफ sin 4x। इसका कितना पीरियड आएगा? इसका पीरियड आप बताएं बिल्कुल। फिर से सोच लीजिए, हवाबाजी में बातें मत कर लीजिए कि एलसीएम इज नॉट पॉसिबल।
हवाबाजी में बिल्कुल कोई बात मत कीजिए। देखो, हाँ बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं इसका आंसर। 2π/4 को कैंसिल करके π/2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी आप देखिए, अभी आप जरा देखिए तो ये क्या हो जाएगा। आप जरा ठंडे दिमाग से समझिए ये क्या हो जाएगा। sin 4x है यानी 2π/4 और मॉड में है तो मॉड में पहले तो π/4 यानी एक हो गया π/2 और एक हो गया π/4। इनका एलसीएम निकालना है। सर कैसे एलसीएम निकालेंगे? पाई और पाई का एलसीएम क्या हो जाएगा? पाई। और 2 और 4 का क्या होगा? एचसीएफ निकालते हैं ना, एचसीएफ हो गया 2, सो π/2 आंसर आ तो गया, आंसर आ गया π/2। देखिए धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पर आ रही है ना, धीरे धीरे गाड़ी ट्रैक पर। π/4 कैसे आया? अरे मॉड लगा है, देखो मॉड लगा है, देखो बेटा मॉड लगा है यहाँ पे ना, ठीक है मॉड लगा है। हाँ ठीक है ना। अब धीरे धीरे देखो गाड़ी देखो अब उस समय जब मैं बता रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन देखो जैसे बुक के दिए क्वेश्चन लग रहा है ना, आप देखिए 170 और 171 गाड़ी देखो ट्रैक पर आने लग गई ना, देखो 170 और हाँ अभी देखिए 170 और 171 देखिए, देखिए ट्रैक पर लेकर के आप आंसर निकाल देंगे। 170 और 171 देखिए, 170 और 171 देखिए, मुझे तो लगता है कि ये दोनों आप लोग सब सही निकालेंगे। जरा लगा लीजिए तो इसका पीरियड निकालिए और इसका पीरियड निकालिए, 170 और 171 लगाइए जरा, लगा करके देखिए गाड़ी, देखिए ट्रैक पर आ जाएगी क्या? यार ये सोलंकी तुम ना मतलब कहीं तो यार सोलंकी, या तो तुम बहुत जल्दबाजी में हो रहे हो या ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हो दोस्त। हाँ करेक्ट है, कुछ लोगों ने सही बोला है। कहाँ हवे में आ रहे हो कुछ लोग तो, क्या? अरे भाई ये दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये दोनों क्वेश्चन काफी ही सिंपल है, इनफैक्ट मतलब काफी सिंपल है, मतलब काफी सिंपल है। देखिए देखिए तो बच्चों, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, जबकि मुझे इन सबका आंसर ना सबका सही चाहिए था। आप देखिए sin x इंटू कोसेक x सीधे 1 दे देता है, और 1 हो गया कांस्टेंट फंक्शन, फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड, फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। tan x इंटू कॉट x ये भी 1, फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। देखिए अब आप ही लोग बताइए कहां कहां से आंसर लिख करके, कुछ लोग 4π लिखे हैं, कुछ लोग 2π लिखे हैं, कुछ लोग पता नहीं कहां कहां से क्या क्या आंसर लिख दिए हैं। अरे सिंपल सा है यार, सिंपल सा है बेटा, तुम देखो ना sin x इंटू cos x कितना, cos x कितना होता है 1, 1 तुम्हारा क्या हो गया कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड डिफाइन ही नहीं होता यार।
ये पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड डिफाइन नहीं है। और ये देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक है। ये बिल्कुल ये अब क्यों क्लियर हुए, ये तो आंसर आ जाना चाहिए था इसका ना, तो आपको आंसर बता देना चाहिए था, मेरे लिखते लिखते में आप बता देते कि नहीं सर ये नहीं, ये आंसर होगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। आप 171 और 172 173 ये दोनों भी हम लोग ट्राई करें, दोनों हम लोग ट्राई करके देख लिया जाए। 172 और 173 छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को, दोनों लगा के ट्राई कीजिए। अब यार अब बेटा यही बताओ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ये तो जो फॉर्मूला है कि sin x इंटू कॉसेक एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब सॉरी टू से बट बेटा ये फॉर्मूला तो क्लास 9 में बताया गया होगा। अब ये फॉर्मूले तो बेटा यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको बेटा मैं ये फॉर्मूले बताऊं, बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू बेटा, ठीक है? इट इज नॉट एक्सपेक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 172 को देखिए, 172 आप लगाइए तो 172 इसका पीरियड क्या होगा? फाइंड पीरियड ऑफ fx इक्वल्स टू 5 sin 2 रूट 2x प्लस 7 cos 3 रूट 2x। प्लीज बेटा इसको लगाइए और कोशिश कीजिए सबका सही है, इसको लगाइए और प्लीज सबका कोशिश कीजिए सही है। हाँ बेटा बोलो। देखिए देखिए ना, कुछ लोग सही भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सब लोग गलत जा रहे हैं, कुछ लोग सही भी जा रहे हैं। हम आपने कहा ना बेटा प्रैक्टिस, देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी मैं दे दूंगा। देखिए अभी देखिए, अब ये क्या है यार, अब ना अब चीजें देखो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, अब ना क्लियर चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। सर क्या क्लियर होना चाहिए? देखिए कहाँ करना ही क्या है, आप देखो इसका इसका पीरियड क्या है यार, इसका पीरियड है तुम्हारा, देखो इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है 2 पाई। अब 2 रूट 2 से डिवाइड कर दो। इसका पीरियड कॉस का क्या होता है 2 पाई, उसमें 3 रूट 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो 2 2 कैंसिल हो गया और यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपका आ गया, हाँ बस इसका पीरियड कितना आ गया, इसका पीरियड तो अब साइन का पीरियड और कॉस का पीरियड तो 2 पाई ही होता है ना यार। ये आ गया पाई रूट 2 और ये आ गया 2 पाई बाई 3 रूट 2। इन दोनों में क्या ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, तो पाई और 2 पाई का आप एलसीएम ले लीजिए। पाई लेके चलेंगे तो 1 आएगा और 2 आएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए तो। आप इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, देखो आप अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आपको दे देगा 2 पाई, और नीचे वाले का आपको क्या लेना होता है एचसीएफ। सो रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 1, 3 रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी रूट 2 ही तो आ गया ना, यानी 2 पाई बाई रूट 2 आया ना। काम खत्म करो यार, क्या बताओ, पाई बाई रूट 2 सीधे तो आ गया यार। अब इसमें ऐसा क्या था कि जो नहीं होने वाला था दोस्त? अभी और समझिए, एक और एग्जांपल देखिए, इसका अगला एग्जांपल हम लोग देते हैं।
इसका अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए। हाँ, वैसे वो कैंसिल कराने का काम आपके ऊपर है। इसका एक अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए। अगला एग्जांपल देखिए 174, देखिए सॉरी 173 देखिए। 173 देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं 173 देखिए। 173 में क्या कह रहा है, देखिए, कोशिश कीजिए ये सही है। fx इक्वल्स टू 3 sin 2√3x एंड प्लस 2 cos 5√3x। आराम से बताइए क्या आएगा, आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं, टेक योर टाइम, बस करेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल। 1 मिनट कीजिए आप। अरे साहिल, कैमरा ऑन है बेटा जरा, साहिल राय। अरे साहिल राय, कैमरा ऑन है भाई। साहिल, साहिल कैमरा ऑन है बेटा। अरे यार, ये लोग सुनते ही नहीं है। सुनिए, देखिए, अभी आप देखिए, आराम से देखिए, आप देखिए। देखिए क्या करना है, देखिए इसका कितना हो जाएगा इसका। अब देखिए ना, यहां देखिए, अब तो आपको आइडिया लग रहा होगा ये क्या, इसका क्या हो जाएगा, 2π/2√3। 2 से 2 कैंसिल, और 2π/5√3। बस अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। नीचे वाले का एचसीएफ क्या, ऊपर वाले का एलसीएम तो मुझे लग रहा है 2π आएगा, और नीचे वाले का जो एचसीएफ आएगा वो √3 आएगा, एक्स तो रहेगा नहीं। सो 2π/√3, बस आंसर आ गया। देखिए, हाँ बिल्कुल। मैं क्वेश्चन मेंस लेवल से दूं, आप लोग लगाएंगे क्या? एक क्वेश्चन मैं मेंस लेवल से दे रहा हूं, यहां से नहीं दे रहा हूं, मेंस में एक क्वेश्चन आया है, चाहता हूं कि वो आप लगा करके दिखा दीजिए, ठीक है? तो मेंस लेवल का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिएगा। मेंस लेवल का एक क्वेश्चन है बच्चे, मेंस 2002 का क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ fx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स इज, बताइए कितना पीरियड आएगा इसका। मेन 2002 का क्वेश्चन है, बताइए कितना आएगा। बताइए पीरियड कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स का।
हाँ, 2 लोगों ने सही आंसर बता दिया, 3 लोगों ने सही बता दिया। नहीं, एक्स नहीं आएगा, एक्स मैंने काट दिया है। अब एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है। देखिए बात समझिए, देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है ना, कल ही बताया था, साइन का पावर n हो और n तुम्हारा अगर इवन नंबर हो तो साइन स्क्वायर एक्स का सीधे क्या हो जाएगा, पाई पीरियड। सीधे टेबल देख करके बताना है, मेंस का क्वेश्चन है ये। अभी देखिए, अभी देखिए एक और क्वेश्चन, ये आपकी सीट से करा रहा हूं बेटा, जो आपको इंस्टीट्यूट की शीट दी गई है, मैं उससे क्वेश्चन अब करा रहा हूं। देखिए पेज नंबर 67 पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मैं करा रहा हूं। पेज नंबर कौन सा है, 67 है। 67 का जो है बेटा वो मैं करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन दिया है 67 पे, एक क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ, पेज नंबर 67 पर क्वेश्चन है बेटा, ये आपके जो इंस्टीट्यूट की शीट प्रोवाइड कराई गई है सॉफ्ट कॉपी में बेटा, उसमें, हाँ सॉफ्ट कॉपी में भी ग्रुप पे डाली गई है, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, पीरियड ऑफ, ताकि ये भी सॉल्व होता रहे। एफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स इज, इसका पीरियड बताइए, ये इंस्टीट्यूट उसमें है, बताइए इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड बताइए, फटाफट बता दीजिए, इसका पीरियड क्या होगा, बता दीजिए तो। हाँ देखिए, ये इंस्टीट्यूट के, देखिए हमने कहा ना आपको, मैंने टफ लेवल पढ़ा दिया, तो अब ये लेवल ना आपको बहुत ही इजी जाएगा। उस समय आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये क्या चल रहा है, बट देखिए वो टफ लेवल पढ़ा देने के बाद ना ये लेवल बहुत ही इजी जाता है, ये लेवल बहुत इजी जाता है। अब देखिए क्या है, अब इसमें है ही क्या, cos x नहीं cos kx है। अब इसका क्या है, इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई के, और इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई के, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सेम आ जाएगा 2 पाई बाई के। बस देखिए अब आपको समझ में आने लग जाएगा। हमने कहा ना कि हमने जो आपसे कराया वो बहुत टफ लेवल है। हाँ, कैसे फंडामेंटल पीरियड नहीं आएगा यार, स्क्वायर थोड़ी है, मैंने जो आपसे कराया, उसके बाद ये तो ना बहुत ही इजी आपको जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, वो टफ वाला करने के बाद ना ये तो आप ऐसे देख करके हवा में उड़ा देंगे बेटा। हमने कहा ना एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको पढ़ते समय हो सके लगे कि बहुत टफ है, लेकिन एक बार ना उसके बाद आप एकदम हवा में उड़ा देंगे बेटा क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन ना चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लीजिए, चाहे किसी का भी, सबका लग जाएगा। आप देखिए इसका पीरियड क्या है, हर तरह के एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। लॉग साइन इनवर्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लगाइए पीरियड क्या होगा, पीरियड बताइए तो इसका क्या होगा, फटाक से बता दीजिए पीरियड क्या होगा, फटाक से बता दीजिए पीरियड क्या होगा। फटाक से बताइए पीरियड क्या होगा। अरे यार क्या बात कर दी है, थोड़ा दिमाग लगा लो। हाँ, 2 लोगों ने अभी सही आंसर भेजा है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए भाई। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करिए, ऐसा मत कीजिए ना, आप थोड़ा समझिए ना, थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए 2 लोगों ने सही बोला, देखिए ये तरह क्या है, नॉन पीरियोडिक, ये तरह क्या है, नॉन पीरियोडिक, लेकिन लास्ट में तरह क्या है, देखिए पीरियोडिक है। अरे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तरह क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शनल ऑफ x, और ये तरह पीरियोडिक फंक्शन आ गया, और पीरियोडिक फंक्शन इसका पीरियड कितना होता है, 1, काम खत्म, इसका पीरियड आ गया 1, पीरियड इज 1। 2-3 लोगों ने सही आंसर दिया है, 2-3 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल, इट्स पीरियड इज 1। अभी और देखिए,
मैंने कहा ना कि आपको मैं एक एक ना आप एकदम धुआं उड़ा देंगे बेटा। हमने कहा ना कि मैं ऑलरेडी आपसे जो करा रहा हूँ वो बहुत टफ लेवल है, उसके बाद आप धुआं उड़ा देंगे। सुनिए एक और क्वेश्चन देखिए, आपकी सीट का ही क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए शायद तुरंत आप लगा देंगे। आपकी शीट का ही क्वेश्चन है ये, आपकी शीट का ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। देखिए इंस्टीट्यूट का सीट है, मैं उससे प्रॉब्लम दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन है, if fx equals to cos greatest integer of a into x, मतलब into x मतलब ये इसके साथ है बेटा x, then a lies in, और ये हम बेटा बताना चाहते हैं ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, GIF ऑफ a। देखिए ऐसा क्वेश्चन बेटा मैंने कराया है, a lies in if period is, नहीं और पीरियड वगैरह कुछ लिखा नहीं है, बस सिर्फ इतना लिखा है, देन a lies in। बताइए क्या होगा? fx का जो पीरियड होगा वो वही होगा जो फंडामेंटल पीरियड होता है। तो अब आप बताइए कि a कहां लाई करेगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, बस वो थोड़ा चेंज था, बस सेम ऐसा क्वेश्चन कराया है। हाँ बोलिए बेटा। अरे देखो एकदम परेशान नहीं होना, पीरियड जहां नहीं दिया है वहां ये मान के चलना है कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा, तो इसका कॉस का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? 2 पाई। अब इसमें क्या किया है, इस जहां पीरियड नहीं लिखा है वहां फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। अब हमसे क्या पूछा, इसका डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में है तो इसका डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यहाँ कुछ और मेंशन होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिया है यार, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिया, ये क्वेश्चन गड़बड़ है यार, ये क्वेश्चन ना ये बुक में है बट थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, मैं इसको देखूंगा, ये थोड़ा सा मिसिंग है, इस क्वेश्चन को आप रहने दें। तब तक एक दूसरा क्वेश्चन लगा लीजिए, इसमें क्या है, मेरे पास और भी क्वेश्चन है लगाने के लिए। ये थोड़ा सा यहाँ देना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है, बट यहाँ पर ये लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते तब तक, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, देख लेता हूँ कहाँ से है। जस्ट एक मिनट बेटा, मैं जरा देख लेता हूँ कि इंस्टीट्यूट वाला ऐसे ही कुछ सवाल हो जाए। अभी तो यार अब सारे सवाल, अभी के लिए तो सारा करा दिया यार, अभी आप पहले लगाएंगे तब आपको आइडिया लगेगा, ठीक है ना? बस अब हमारी तरफ से ना मैं पीरियोडिक फंक्शन को इतने ही पर टाटा बाय बाय बोलता हूँ। अब आप लगाएंगे, अच्छा एक और लगा दो, जाते जाते एक और लगा दो, ये भी इंस्टीट्यूट में दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट की सीट में, साइंस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3। यार इसका एक पीरियड बता दो बस, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। इसका मुझे पीरियड बता दीजिए प्लीज, इसका पीरियड बता दीजिए, आराम से, जल्दबाजी में मत बताइए, आराम से बताइए इसका पीरियड क्या हो। मैं पीरियड पूछ रहा हूं इसका कि इसका पीरियड क्या होगा। अरे नहीं भाई गलत है, यस अभी कुछ लोगों ने सही बोला है, अभी कुछ लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। क्या? अभी कुछ लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, यस ऑफ कोर्स इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन।
इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इंडीड इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इसका क्या हो जाएगा, इसका सीधे हो जाएगा fx इक्वल टू इसका सीधे क्या हो जाएगा, इसका fx इक्वल टू 5/4 आता है। इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, नो फंडामेंटल पीरियड। अब यहां से मैं खत्म करता हूं, यहां से ना पीरियड्स की जितनी बातें हैं वो सब खत्म करता हूं। अभी देख लीजिए, अब आगे की तरफ हम लोग फिर रुक करते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ रुक करते हैं और कुछ और छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं, और उसके बाद हम लोग डोमेन और रेंज की तरफ जरा बढ़ेंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग छोटी छोटी बातों को बता देते हैं, उसके बाद हम डोमेन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन जरा बेसिक बेसिक पूछ लेना चाहते हैं आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बताएंगे। सम बेसिक प्रॉब्लम्स मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी डोमेन रेंज में आगे जाने में मुझे जरूरत पड़ेगी। सम बेसिक प्रॉब्लम, सम बेसिक प्रॉब्लम, है ना? बिल्कुल, जरा मुझे बेसिक प्रॉब्लम कुछ बता दीजिए। इफ x lies between 1 to 2, देन एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा बेटा, ये जरा बताइए। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, ये बताइए। एक्स लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा, ये बताइए। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा, ये बताइए प्लीज। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा? चलिए, सब लोग सही बोले, सब लोगों ने सही बोला, सब लोगों ने सही बोला। अभी देखिए, अभी ये लगता है ना कि सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम लोगों को आता है। ठीक है, अभी मैं पूछ रहा हूं, आराम से बताइएगा। x दिया है -3 से 3, या ऐसा मैं कर दूं, ऐसा नहीं, -3 से 4, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा बेटा, ये बताइए। x -3 to 4, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा, ये बताइए। बस ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीजें पूछना चाहते हैं आप। हाँ, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं 9 से 16, 9 से 16, 9 से 16, 9 से 16, -9 से 16, -9 से 16। बेटा सब लोग का गलत है, एक लोगों ने सिर्फ सही जवाब दिया है, सिर्फ पूरे क्लास में एक लोगों का जवाब सही है, सिर्फ एक ने जवाब सही दिया है, सबने गलत लिखा, सिर्फ एक बंदे ने सवाल का जवाब सही दिया है। ठीक है, संगीत सिर्फ एकमात्र स्टूडेंट जिसका आंसर सही दिया अब तक में। द आंसर इज फ्रॉम 0 to 16। द आंसर इज फ्रॉम 0 to 16, ये ध्यान रखिएगा। द आंसर इज फ्रॉम 0 to 16। मेरा अगला पॉइंट देखिए, अब सबसे लास्ट में तुम दिए हाउ। यस, बिल्कुल, हाउ। किसी ने पूछा सर हाउ, बिल्कुल मैं बताता हूं, देखिए सुन लीजिए कैसे हाउ इट इज, समझिए। देखिए, अब ना जरा आउटकम रख करके देखिए, अब जरा ना आउटकम रख करके देखिए, ठीक है? जरा थोड़ा सा समझदार बनिए और आउटकम रख करके देखिए। मान लीजिए फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसा है एक्स स्क्वायर, वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है, -3 to 4 तक। आप -3 रखेंगे कितना आ जाएगा, 9, -2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 4, -1 रखेंगे कितना आ जाएगा, 1। इसी तरीके से 3 रखने पर भी 9, 4 रखने पर 16 एंड 2 रखने पर 4, ऐसा आ गया। और 0 रखने पर क्या आएगा, 0। आप देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 0। आपने जब 9 कहा कि फ्रॉम 9 to 16, तो आपने 4 छोड़ दिया, आपने 1 छोड़ दिया, आपने बहुत सारी क्वांटिटी छोड़ दी जब 9 to 16 की बात आप करेंगे तो। ठीक है, तो
जब सबसे लोएस्ट वैल्यू आपकी क्या है 0 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 16, तो ये तुम्हारा जाएगा फ्रॉम 0 to 16। अब ये क्लियर हो गया क्या? इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी बातें हैं मगर डोमेन रेंज पर इसी में लोग फंसते हैं। कल से हम डोमेन रेंज ही स्टार्ट करेंगे, इस पर भी लोग फंसते हैं बहुत ही ज्यादा ना। अब आप लोग इतना बेसिक, अब ये हाँ देखिए 1 to 6, अरे यार तो थोड़ा क्या पूरा गलत ही है वो ना यार। थोड़ा मैथमेटिक्स में थोड़ा क्या होता है, थोड़ा और आधा क्या होता है, एक और बताना, एक और बताना बेटा। x बिलोंग्स टू -3 to 3 देन एक्स स्क्वायर, ये जरा बताइए कहां से कहां तक आएगा, बताइए जरा फटाफट। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा बताइए जरा फटाफट। हाँ ये इस बार चलो, इस बार सब लोगों ने सही बोला है, इस बार लोग सुधरे हैं और इस बार सब लोगों ने सही बोला है यार, इस बार तो सही बोला सबने। चलिए इस बार सुधरे हैं सब लोग। 0 to 9। अब अगला पूछते हैं, अगर अगला आपने ये बता दिया सही तो मैं समझ लूंगा कि आपका सही है। x बिलोंग्स टू -5 to 4 देन एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा, बस ये बता दीजिए तो मैं जान लूंगा कि आप सही है। ये अगर आपने बता दिया तो सही है। कुछ लोगों ने कहा 0 to 16, कुछ लोगों ने कहा 0 से 25, कुछ लोगों ने कहा 0 से 20, फिर कुछ लोगों ने, हाँ देखिए जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0 to 25। जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0 to 25। क्यों? क्योंकि -5 का स्क्वायर क्या जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 जाएगा। सो 0 से 16 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन एब्सोल्युटली रॉन्ग, इन दोनों में जिसका स्क्वायर बड़ा होगा लोएस्ट वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू वहां तक जाएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो देखने में तो बहुत ही छोटी लगती हैं, मगर जब आप डोमेन निकालने जाएंगे ना तो आप ना फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे और बहुत बुरा फंस जाएंगे बेटा। अभी और आगे आता हूं मैं, अभी और आगे आता हूं मैं, अभी और बातें करूंगा आपसे। देखिए 4 और -5, अरे बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी को पहले कैसे लिखते हैं, अगर निगेटिव और पॉजिटिव है तो पहले हम निगेटिव क्वांटिटी को लिखते हैं ना। याद करो बेटा, ये पहले हम निगेटिव क्वांटिटी को लिखते हैं ना, पहले क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट साइड में पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव लिखते हैं। चलिए और आइए, थोड़ी बातें और अभी हम लोग करेंगे, थोड़ी बातें और करेंगे। देखिए थोड़ी बातें और मैं करना चाहता हूं, ठीक। अब ना, अब वो समय आ गया है जब डोमेन नेम का खैर डिफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट अब कुछ डोमेन नेम के सवाल भी हम आपसे डिस्कशन में लेकर के आएंगे, ठीक। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बेटा बातें थी जो मुझे आपसे क्लियर कर लेनी थी, वो मैं अभी आपको क्लियर कर लेता हूँ, वो भी एक आध चीजें, ताकि बाद में ये ना रहे कि सर दिक्कत तो है क्या। देखिए आप लोग ये चैप्टर पढ़े हैं क्या? मुझे एक आध चीजें पूछ लेनी आपसे, क्लियर कर लेना, उसके बाद उस पर जाना है बेटा, ठीक। एक्स क्यूब रहा तब वाला चीज हो जाएगी, एक्स क्यूब रहा तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर ये सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए समझना है। एक चीज बताइए, आप लोगों ने ये थोड़ा सा तो पढ़ा होगा ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा तो पढ़ा होगा यार, कि पूरा पढ़ लिए हैं? थोड़ा सा पढ़ लिए हैं या पूरा पढ़ लिए हैं ये? हैं? क्या बात कर दी है यार, क्या बात कर दी है बेटा। अरे यार कौन कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा है यार? अब जरा चैप्टर्स बताएंगे क्या, कौन कौन सा पढ़ा है आप लोगों ने?
मतलब कौन कौन से, सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े हैं आप लोगों ने, सर्किल और स्ट्रेट लाइन, और कुछ भी नहीं पढ़ा है क्या? यार अच्छा यार, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो मैं अभी इस टॉपिक को नहीं डिस्कस करूंगा। ट्रिगो पढ़ा है ना आप लोगों ने? ठीक है, ठीक, ट्रिगो पढ़ा है, वो भी ठीक है, ठीक। चलिए, ट्रिगो पढ़ा है तो ट्रिगो से अब मैं इसको पहले बताऊंगा, तब इस पर क्वेश्चन कराऊंगा ना। ट्रिगो पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगो से रिलेटेड मैं एक चीज आपसे बता देना चाहता हूँ, ठीक। ट्रिगो से रिलेटेड भी एक चीज चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, सुनिए। मैं ट्रिगो से रिलेटेड भी एक चीज यहाँ जरूरत पड़ेगी जिसकी मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज। मुझे उम्मीद है आप लोग को आता भी हो, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। देखिए, sin x का डोमेन ऑल रियल नंबर, cos x का डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका रेंज -1 to 1। देखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्त, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसका रेंज cos x का -1 to 1, tan x का रेंज ऑल रियल नंबर, और tan x का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ऐसे मल्टीपल मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ऐसे लिख देता हूं मैं। आर माइनस ऑड मल्टीपल्स, या 2n+1 लिख देता हूं, 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉट एक्स का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सेक एक्स का देखिए ये कितना हो जाएगा, बात समझिए। सेक एक्स का, ये सेक एक्स का पहले रेंज बता दूं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। या इसी को कुछ लोग कहते हैं बेटा, इसी को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, ऑल रियल नंबर -1 to 1 को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। कैसे कहते हैं सर? इसको कहते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सेक एक्स का हो जाएगा 1/cos x। कि 1/cos होता है और cos यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ना बेटा जनरली लोग लिखते हैं। हाँ सर, आप 2 लिख रहे हैं या एक, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भाई, ये एक लिख रहा हूं मैं लिख दे रहा हूं एक, ठीक। ये बेसिक्स है, और ये मुझे उम्मीद है कि ये आप सब लोगों को आते होंगे। ये सबको पहले से पता तो होगा ना, ये सबको पहले से इसका डोमेन नहीं पता होगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है ना, ये तो सबको आता होगा ना, ये तो सबको पता होगा ना। अच्छा, ये नहीं आधे, अच्छा ठीक है, नहीं पता, अरे यार, कोई बात नहीं।
चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपने कह दिया तो हमने मान लिया यार, उसमें हम वो थोड़ी कह रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए आगे आते हैं, चलिए उसमें बहस मैं थोड़ी कर रहा हूँ, नहीं आता कोई बात नहीं, हम लोग सीख लेंगे। अगला देखिए, अगला देखिए, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आता तो मैं टेबल बनवा देता हूँ। अब जैसे मेरी बात जरा समझिएगा, अभी जरा मेरी बात देखिए, आप ढंग से समझिएगा। अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच में आएगी, आप बता पाएंगे क्या? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में आएगी, ये बता पाएंगे क्या आप? हाँ जी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच में आएंगी? हाँ, अब आपको आइडिया लग रहा होगा बेटा कि ये बेसिक बेसिक वाली जो बातें हमने पूछी ऊपर में, वो आपसे क्यों पूछी। हाँ 0 से 1। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये ऊपर ऊपर वाली जो चीजें मैंने पूछी हैं आपसे, वो क्यों पूछी बेटा, आपको अब आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि अब उस समय लग रहा होगा अरे सर ये इजी चीजें क्यों पूछे, तो ये रीजन था बेटा उन इजी चीजों को पूछने का। ये जब आपको आएगा ना बेटा, तभी आपको आगे आ पाएगा। आगे देखिए, सुनिए, अभी आगे बढ़िए थोड़ा, देखिए अभी जरा आगे देखिए, सुनिए, आगे थोड़ा आते हैं। हाँ क्यूब पर भी आएंगे, क्यूब पर भी आएंगे, आप परेशान मत होइए, बहुत सारे एग्जांपल अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, आप परेशान मत होइए। बताइए, चलिए अभी हम लोग वो सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। अब ना, अब आज मैं यही खत्म करूंगा, आज मैं ना इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज ना आपके लिए एक होमवर्क है, आपका होमवर्क है। हाँ आज मैं आपके लिए ना थोड़ा होमवर्क दे करके जाऊंगा, नहीं क्योंकि आज थोड़ा होमवर्क देना इसलिए, एक होमवर्क है आपके लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। एक आपके लिए होमवर्क है, कल आप इनइक्वालिटीज के रूल पढ़ करके आएंगे, कल आप इनइक्वालिटीज के रूल पढ़ करके आएंगे, कल आपको इनइक्वालिटीज के रूल पढ़ने हैं, इनइक्वालिटीज के सारे फॉर्मूले आप लर्न करके आएंगे। और कल हम लोग बहुत बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, मतलब इसका बहुत बड़ा टॉपिक डोमेन एंड रेंज, इसका बहुत बड़ा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कल मैं डोमेन और रेंज पढ़ाने वाला हूं पक्का, ठीक है, ओके। हाँ वेबिकर मेथड, इसीलिए वो रिकॉर्डिंग का तो नहीं पता, बट वो वेबिकर मेथड में बता दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है, चलो आज ले, चलो बेटा। अरे साइन एक्स कॉसेक एक्स को बेटा 1/sin x लिख सकते हैं, और 1/sin x का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल जाइए, 1/sin x, sin x कैंसिल बेटा, 1 आ जाएगा।